बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये आपके कंसेप्ट के हवाले से। और आपने बेटा कोशिश करनी है कि ये चैप्टर 2 जो है ये आपने बहुत ही अच्छी तरह समझना है। इसमें बेसिकली हम जो बातें डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम कौन सा है कि जो आपसे इनपुट भी ले और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट भी दे। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे देखे होंगे कि सपोज़ आप किसी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर या किसी भी जगह पर जाते हैं, इवन आपका यूनिक का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप अटेंडेंस लगाते हैं तो आप जैसे थंब लगाते हैं वो आपकी इनपुट है और वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे इनपुट ले रहा है और इनपुट लेने के बाद फ़ौरन क्या करता है, फिर आपको आउटपुट देता है, आपका नाम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो यूज़र इंटरैक्टिव है, जो आपसे डाटा ले, प्रोसेस करे और आउटपुट करे। तो हमने अपने चैप्टर 2 में ज़्यादातर ये चीज़ें देखनी हैं कि हम अपने प्रोग्राम को बेसिकली यूज़र फ्रेंडली किस तरह बना सकते हैं कि हम डाटा उसको दें कीबोर्ड से और जो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो जो डाटा मैंने इनपुट करवाया उसको प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। तो इसमें बेसिकली जो हमने मेन फंक्शन डिस्कस करने इस चैप्टर में बड़े बेसिक किस्म के फंक्शंस हैं। प्रिंट एफ जो ऑलरेडी आपने चैप्टर 1 में भी बाद प्रोग्राम में लगाया हुआ था मगर उसको हमने इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था। प्रिंट एफ हम कर तो रहे थे मगर उसको हमने पढ़ा नहीं था। फिर एक फंक्शन है कीबोर्ड से डाटा लेने के लिए स्कैन एफ, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। गेट सी एच यानी कोई करैक्टर हमने एंटर करवाना हो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर स्कैन एफ और गेट सी एच में क्या फ़र्क है, ये हमारे इसमें बेसिक टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करने। फिर हमने पिछले चैप्टर में आपको याद होगा \n मैंने यूज़ किया था न्यू लाइन के लिए। एस्केप सीक्वेंस जो है वो हम कैसे देते हैं। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है। तो ये सारी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं आपकी चैप्टर 2 में। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने नोट्स या बुक सामने रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है तो उसको उसने बड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, उसमें बेसिक उसने सिंटैक्स नहीं दिया हुआ, फिर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर स्कैन अप में एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं ये नहीं दिया हुआ। तो कुछ चीज़ें नोट्स में मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, वो बात बच्चे कहते हैं सर ये तो बुक में नहीं है, मगर उसमें बेसिक जो रीज़न बिहाइंड यही था कि आपको चीज़ सिखाई जाए। जब आप चीज़ सीखेंगे और अंडरस्टूड सी बात है, आप पेपर में जब आपके लिखती हैं तो जो पेपर चेकर उसको पता चलता है कि इसको एक्स्ट्रा चीज़ों का भी पता है। तो सिखाने की कोशिश की जाती है बजाय कि उस चीज़ को रट्टा लगाया जाए। तो आइए आज स्टूडेंट हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैं अपने इंट्रो में आपको बता भी चुका हूँ, ये आपका बेसिक चैप्टर है जो कि आपको चीज़ें सीखने में हेल्प आउट करेगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी चीज़ मैं आपको समझाऊँ उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँ। आपने भी ऐसे ही, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी कहा था कि कोड ब्लॉक इंस्टॉल करके आपने उसको अच्छी तरह जो है साथ साथ परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप में बेहतरी आती जाएगी। इरिटेट नहीं होना कि यार अभी तो ये बात समझ नहीं आ रही। अंडरस्टूड सी बात है, प्रोग्रामिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। जब भी कोई नई चीज़ सीखी जाती है और कंसेप्चुअल होती है, लॉजिकल होती है, तो बच्चा इरिटेट होता है कि ये चीज़ यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कैसे आ गई। फिर फोकस आप करते नहीं, जब आप फोकस नहीं करते वो बात समझ नहीं आती। तो कोशिश ये करनी कि मुझे समझ आ रही और मैंने सीखना है। तो जब आप अपने माइंड सेट को ये कह देंगे कि मैंने चीज़ें सीखनी है तो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो चैप्टर 2 जिसका नाम है यूज़र इंटरएक्शन, कि यूज़र अपने प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है, इनपुट कैसे देता है, आउटपुट कैसे मिलती है और उसको बेहतर से बेहतर वो यूज़र फ्रेंडली बनाता है। तो ये चीज़ें हम अपने इस लेक्चर नंबर 9 जो चैप्टर 2 का हमारा पहला लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं, जिसमें एक फंक्शन था प्रिंट एफ। हम चैप्टर 1 में भी बात करते रहे हैं मगर अब उसको जाके हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। आउटपुट फंक्शन बेसिकली होते क्या, कहते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर। ये इसकी डेफिनेशन है कि आउटपुट से मुराद ये है कि मैं अपने प्रोग्राम को इनपुट दूं और जो मैंने इनपुट दी है वो मुझे स्क्रीन पे, यानी जिसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, या प्रिंटर पे उसको मुझे प्रिंट आउट दे दे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट फंक्शन, तो आप बताएंगे कि आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिज़ल्ट को
मॉनिटर स्क्रीन पर या प्रिंटर पर दिखा सकते हैं। अब सी लैंग्वेज में बहुत से आउटपुट फंक्शन हैं, जैसे कि प्रिंट एफ हमारे सिलेबस में हमने पढ़ना है, पुट्स CHR, पुट्स, गेट्स, ये बहुत से, गेट्स खैर इनपुट है, तो ये वो फंक्शन हैं जो कि आप आगे चल के बड़ी क्लासों में आप इसको पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये स्टूडेंट प्रिंट एफ है, ठीक है, टू आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये वो फंक्शन है प्रिंट एफ, पुट्स CHR एंड पुट्स जो है ये के रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाते हैं। अब हम अपने जो हमारे टॉपिक है, हमारी बुक का हिस्सा है, हम उस पर आते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, बना बनाया। अब आपको याद होगा प्रिंट एफ के लिए हम हेडर फाइल कौन सी ऐड करते थे, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा फंक्शन जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो डाटा है, उसको स्क्रीन पे दिखाता है। तो प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, बना बनाया है। प्रिंट एफ का मकसद ही है, बिल्ट इन से क्या मुराद है, बनाया बनाया, पहले से तयशुदा। इन सी लैंग्वेज इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ये ज़रा पॉइंट आपने समझना है कि एक ख़ास फॉर्मेट में प्रिंट करवाता है, ठीक है, एक ख़ास फॉर्मेट में, इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है कि ये एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, कि हम बताते हैं कि ये मेरा इंटीजर है, उसको साथ बाउंड करते हैं कि %d लगा के कि मेरा इंटीजर प्रिंट करवाए। अगर मैंने करैक्टर प्रिंट करवाना तो उसको मैं बाउंड करता हूँ कि %t उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर में लगाता हूँ, उसको फॉर्मेट करता हूँ, फिर मुझे स्क्रीन पे दिखाए। अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर में %f लगा के उसको मैं बाउंड करूँगा। तो ये एक ख़ास फॉर्मेट में मेरे रिज़ल्ट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हमारा एक फॉर्मेटेड आउटपुट जो है उसको प्रोवाइड करता है। अब इसका सिंटैक्स क्या, अब सिंटैक्स बुक में नहीं है, बुक में आपके उसने सीधा साधा एक फंक्शन लिया और दिखा दिया। तो ये कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा जो है नोट्स में और यहाँ आपकी इस लेक्चर में भी ऐड की हैं, ताकि आप जब अगली क्लासों में जाएं तो इन चीज़ों का आपको पता हो। प्रिंट एफ, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये आप फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका मैसेज भी हो सकता है इसके अंदर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, और लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, वेरिएबल्स की लिस्ट जो आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, मैसेज होगा, ये आगे मैंने अगली स्लाइड पे उसको डिटेल से बात भी की हुई है, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको, इन चीज़ों को अलग-अलग मैंने, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट क्या होता है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या है, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ रिटन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा किस में लिखा जाता है, डबल कोट्स में लिखा जाता है। अभी इसको मैं कोड ब्लॉक पे आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ, फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना फॉर्मेट स्ट्रिंग की, उसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर 1, इट स्पेसिफाई द मैसेज दैट इज़ टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द वैल्यू। आप चाहते हैं आपको साथ मैसेज भी नज़र आए, कि मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ द आउटपुट इज़, ये मैसेज है, ठीक है। अब ये चीज़ें दोबारा फिर बता दूं, ये जो चीज़ें डिटेल बुक में नहीं है, मगर नोट्स में आपके इसलिए दी गई है ताकि थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बन सके। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा अलहदा टॉपिक भी हम आगे चल के बात करेंगे इस पर इन डिटेल। इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड, यानी पहले जो आपकी ये वाली फॉर्मेट स्ट्रिंग है, एक तो इसमें टेक्स्ट होगा, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो बताएगा कि आप जो डाटा प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो कैसे, अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू प्रिंटेड, कैसे प्रिंट करवाए। कि आप अगर इंटीजर प्रिंट करवा रहे हैं तो आप %d लगाएंगे कि मैं जी इंटीजर प्रिंट करवा रहा हूँ। पहले आपका मैसेज होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d या i हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, करैक्टर के लिए %c, फ्लोटिंग के लिए %f, और इसी तरह हम आगे चल के, खैर हमारी सिलेबस में ये बात नहीं है कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी तो %s। उसके बाद अगला आएगा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस। बस अब एस्केप सीक्वेंस, ये दोनों हमारे अलहदा टॉपिक हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, जो आगे चल के हम इन डिटेल बात करेंगे, इसकी टाइप्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम उसको बताते हैं कि जो मेरी आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में आए, वो मेरी आउटपुट इंटीजर फॉर्म में आए,
वो मेरी फॉर्मेट फ्लोट फॉर्म में आए, वो मेरी जो फॉर्मेट है वो करैक्टर फॉर्मेट में आए। एस्केप सीक्वेंस में जैसे %n है, %n/t, ये हमें बताएगा कि जो मेरी जो आउटपुट है वो किस शक्ल में आए। उसको प्रिंटफ को फोर्स करता है कि ये नई लाइन पे लेके जाओ, टैब टी यानी इतनी लाइनें आगे जाके प्रिंट करवाओ। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के इन डिटेल हम बात करेंगे, मगर ये चूँकि प्रिंटफ का हिस्सा ही है इसलिए मैंने नोट्स में और बुक में इसका थोड़ा सा शुरू में हिंट दिया हुआ है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको ये बताता है कि आपका जो प्रिंट है उसका फॉर्मेट क्या है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है। और एस्केप सीक्वेंस आप उसको कैसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक लाइन छोड़ के प्रिंट करवाना चाह रही हैं, एक टैब छोड़ के प्रिंट करवाना चाह रही हैं, तो उसमें आप स्पेसिफाइड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, डिसब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सेपरेटेड बाय कॉमा, उसको बेटा हम किससे अलग करेंगे, कॉमा से अलग करेंगे। हुज वैल्यू आर टू बी प्रिंटेड, जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम उससे अलग करेंगे, ठीक है। बस देखिएगा, इसको मैं अब कोड ब्लॉक पे लेके जाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। अब यहाँ पे हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। न्यू फाइल, एम्प्टी फाइल, और उसको मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लिया ताकि बेटा आपको नज़र भी आए। तो सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, मेरी स्टैंडर्ड हेडर फाइल ऐड हो गई, ठीक है। कम्युनिटी भी अगर ऐड करवाना चाहता हूँ तो करवा सकता हूँ जी। फिर हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरी दूसरी हेडर फाइल ऐड हो गई। अब मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, वाइट मेन, और उसके बाद ये। अब इसके इनके किसी के आगे आपने सेमीकोलन नहीं डालना, इसके भी। अब मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, मैंने कर्ली ब्रैकेट डाली और ये खुद उसने एंडिंग कर्ली ब्रैकेट खुद ही डाल दी। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ कहता हूँ जी एक वैल्यू ले लेता हूँ कि मेरे पास इंटीजर वैल्यू है इंट a = 100। बेटा ज़रा फोकस करना आपने, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम मैंने a रखा, उसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर रखी और उसको मैंने वैल्यू क्या स्टोर करवाई, 100। अब देखिए मैं इसको सिंपल स्टूडेंट प्रिंटफ लगा रहा हूँ, उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, प्रिंटफ, उसके बाद डबल कोटेशन। अब देखिए ये उसने क्लोजिंग ब्रेसेस खुद ही डाल दी, ब्रैकेट, डबल कोटेशन, ये भी अगली भी उसने खुद डाल दी। अब पहले मैं मैसेज लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट कोई भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं होगा, जो मर्जी लिख ले। मैं कहता हूँ जी माई नंबर इज़, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा स्टूडेंट क्या है, मैसेज है। इसके अंदर मैं जो मर्जी लिखूं ये स्क्रीन पे वैसे का वैसे ही प्रिंट आएगा। देखें ना, हमने बात की थी मैसेज की, कंटेंट, ये दोबारा स्लाइड के साथ साथ मैं दिखाता जाता हूँ आपको। ये देखें, इसके अगर सिंटैक्स में जाएं तो ये देखें, टेक्स्ट इट स्पेसिफाई द मैसेज दैट टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द वैल्यू, यानी आप वैल्यू के साथ जो वैल्यू आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं आपका वो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इजिकल टू, अब मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, इजिकल टू ना डालें, बस थोड़ा सा ये कि वैल्यू साथ प्रिंट जब होगी तो इजिकल टू भी आ जाएगा साथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इन डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा बेटा ये स्क्रीन पर वैसी की वैसे ही आ जाएगी। अब इंटीजर के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है बेटा %d। अब मैंने उसको बाउंड कर दिया कि जो मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है वो मेरी इंटीजर है, मेरी वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अब मैंने वो वेरिएबल का आर्गुमेंट यहाँ से लेके इस डबल कोटेशन से लेकर इस डबल कोटेशन तक, इसको हम कहते हैं ये मेरा क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, मेरी क्या है ये, दोबारा स्लाइड पर चलें, सिंटैक्स, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या होगा, दोबारा ज़रा देखें। फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस अभी हमने यूज़ नहीं किया। देखें तो मैं कहता हूँ जी मेरे वेरिएबल का नाम क्या है जी, a, उसको प्रिंट करवाओ। अब ये करेगा क्या,
अब मेरा ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने 100 वैल्यू असाइन की ए को, ये मेरा टेक्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्रीन पे वैसे का वैसे स्क्रीन पे आएगा। फिर मैंने इसको कहा कि जो मैंने ए वैल्यू प्रिंट करवानी उसकी टाइप क्या है, %d यानी इंटीजर टाइप है। ये मेरी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है, इसको स्क्रीन पे दिखाओ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल, सेव फाइल, और यहाँ इसका कोई सा भी नाम दे देता हूँ मैं, PR1 दे देता हूँ, .c, मैंने सेव कर दिया। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूँ। इसमें देखिए कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करने से मुझे अगर कोई एरर होता तो मुझे फ़ौरन बताता। मतलब देखें, सपोज मैं जानबूझ के एरर डाल देता हूँ, ये ले मैंने एरर डाल दिया। अब मैं कंपाइल करूँगा, मुझे एरर देगा। ये देखिए यहाँ उसने मुझे एरर दे दिया कि आपने जो है वो एरर दिया। फिर यहाँ अगर मैं सेमीकोलन डाल दूँगा, अब मुझे देखें कोई एरर नहीं देगा। Ctrl+S दोबारा करता हूँ, दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ। आप देखें उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। मैं कंपाइल करता हूँ, देखें जी, ये देखें, माई नंबर इज़ 100, माई नंबर इज़ 100। मैं ये नीचे चूँकि मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ, गेट CH भी लगा देता हूँ, गेट CH, और इसके बाद सेमीकोलन, Ctrl+S, ठीक है जी। दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूँ जी, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। आप देखें माई नंबर इज़, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे नज़र आएगा, ठीक है। अब इसमें देखें जो मर्जी, अब मैसेज में जो मर्जी प्रिंट करवा दूँ, बस मैं चाहता हूँ ये मैसेज मेरा ये नहीं आए, मेरा मैसेज ये आए, नंबर इज़, सिंपल मैंने कर दिया, नंबर इज़, ये लीजिए। अब मैंने इसको सेव करना है, Ctrl+S भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, ओके। अब ये मैसेज आएगा और ये साथ == का साइन, जस्ट उसको, ताकि मेरी जो वैल्यू डिस्प्ले हो वो प्रॉपर तरीके से, और ए की वैल्यू किसके अंदर कॉपी होगी, डी के अंदर। अब ज़रा देखें, नंबर इज़ 100, इस तरह ये स्क्रीन पे मुझे ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है प्रिंट करवाता आ जाएगा। अगर सपोज करें कि यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ जी, अब मैं करैक्टर टाइप डाटा लेता हूँ। अब यहाँ करता हूँ मैं जी 4 करैक्टर का नाम ले लेता हूँ जी, कोई भी ले लेता हूँ करैक्टर का, नेम =, सिंगल कोटेशन, ए, कैपिटल ए ले लेता हूँ, ये लीजिए, और साथ ही मैंने इसको सेमीकोलन में बंद कर दिया। अब मैंने देखें मैसेज में बदल सकता हूँ, माई, जो भी लिखूँगा स्क्रीन पे वैसे का वैसे आएगा, माई नेम इज़, ये =, मैंने वैसे ही डाला हुआ है, अगर ना डालेंगे तो एरर नहीं है। अब देखो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर बदला, मैं क्या करूँगा जी, C। अब मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %C, क्योंकि मैं यहाँ करैक्टर ले रहा हूँ। मैंने उसको कहा जी ये जो मेरा नंबर A है इसको प्रिंट करवाए, ये मैसेज दे साथ, और मेरा जो वेरिएबल A है ये किस किस्म का करैक्टर टाइप है। तो देखें इसको मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ मैंने कंपाइल किया। अब यहाँ मुझे एरर दे रहा है वो, प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ 4 नेम =, सेमीकोलन, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की है बेटा, यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम लेना था। मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ये देखिए, तो मैंने यहाँ नेम प्रिंट करवाना था, नेम, NAME। अब देखें, अब ठीक है, इसको रन करें। अब देखें, इसको कंपाइल करें, ये देखें, ये सॉरी इसको सेव नहीं किया उसने, 4 नेम =, A, तो माई नेम इज़ %D, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, और यहाँ मैंने सेमीकोलन डालना था, ये लीजिए सेमीकोलन डाला। फिर इसको रन करें, अब कोई एरर नहीं है। तो अगर आप देखें स्क्रीन पे ये आ गया, माई नेम इज़ A। इस तरह आप प्रोग्राम जो है बनाते जा। अगर सपोज़ मैंने फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है, यहाँ मैं फ़्लोट ले लेता हूँ। सपोज़ आज यहाँ मैं करता हूँ जी फ़्लोट, वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ हाइट,
और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज हाइट में रखता हूँ जी 5.3 सेमी कॉलन। अब देखिए साथ ही मैंने प्रिंट फंक्शन में भी चेंज करना है। मैसेज अगर बदलना चाहता हूँ बदल दूँ, माई हाइट इज़। अब साथ ही मैंने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर बदल देना। अब मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, एफ, और फिर मैंने यहाँ वेरिएबल भी बदल दिया। वेरिएबल मैंने क्या लिया हुआ वहाँ पे, हाइट, HEIGHT, हाइट। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से सेव कर लेता हूँ और मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। ये देखें, माई हाइट इज़ दिस। इस तरह आप बेटा जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही बात समझ आती जाएगी। ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ उसकी जो है वो बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी स्लाइड पे। लें जी, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको समझ आ गया। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट आप जितने मर्जी वेरिएबल ले लें, कोई इशू नहीं है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, हैश इंक्लूड std.h वाइड मेन, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कराएगा, प्रिंट एफ आई रीड एंड क्लास 10th, ये स्क्रीन पे मुझे दिखा देगा। अब देखिए यहाँ ये एग्जांपल बुक में भी दी हुई है, आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक में एग्जांपल क्या है जी, प्रिंट एफ \n, ये स्टूडेंट \n न्यू लाइन, ये एस्केप सीक्वेंस है। मैंने बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस बेटा हमारे सेपरेट टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में इन डिटेल इस पर भी बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ द x, ये उसका टेक्स्ट है, मैसेज जो अभी हमने मैसेज पे, इज़ %d एंड द वैल्यू ऑफ y, ये बेसिकली एक ही लाइन में था क्योंकि स्लाइड पे पूरा नहीं आ रहा था ये, एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ %d। अब यहाँ पे करेगा क्या, पहले नई लाइन पे जाएगा, ये मैसेज प्रिंट करवाएगा। ये नीचे नज़र भी आपको आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये देखें आउटपुट, द वैल्यू ऑफ x, ये वैसे के वैसे आया, इज़, ये x की वैल्यू किसके अंदर कॉपी हुई, इस %d के अंदर। अब x की वैल्यू हमने सपोज किया कि 100 है, तो देखिए 100 प्रिंट किया हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ y इज़, क्या प्रिंट किया हुआ है, 200। तो यहाँ पे \n क्या है, आपका एस्केप सीक्वेंस है, %d और ये %d दोनों क्या हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये दी वैल्यू ऑफ x, ये मैसेज है, x इज़, ये मैसेज है, यहाँ तक पहले प्रिंट करवाया, दी वैल्यू ऑफ x इज़। फिर उसने पहले आर्गूमेंट को पकड़ के यानी उसके फॉर्मेट %d के अंदर रख दिया। तो %d के अंदर रखा तो x की वैल्यू हमने यहाँ अज्यूम की 100, उसने 100 प्रिंट करवा दिया। फिर आगे मैसेज है एंड द वैल्यू ऑफ y, ये भी मैसेज लिखा हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ y इज़। फिर दूसरी जो वेरिएबल हमारा y है उसकी वैल्यू उसने यहाँ पे कॉपी कर दी इस %d के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या है, 200। ठीक है, तो ये आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बातें साथ साथ ऐसे ही समझ आती जाएंगी। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के, क्योंकि अभी हम एज अ टॉपिक जो है हमने डिस्कस नहीं किया था, तो हम एज ए टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी हमने यूज़ करके भी देखा। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अभी हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्कैनफ में भी यूज़ करेंगे, इसको प्रिंटर में भी यूज़ करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यू टू बी डिस्प्ले ऑन आउटपुट डिवाइस और रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। हम इसको बताते हैं, फॉर्मेट बताते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के जो मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ या आगे चल के हम स्कैनफ यूज़ करेंगे या वैल्यू मैं ले रहा हूँ उसका फॉर्मेट उसको ऐसे दिखाए स्क्रीन पे। %d से क्या मराद है कि मेरा इंटीजर को दिखाए, %c से क्या मराद है कि करेक्टर को दिखाए, %f से क्या मराद है फ्लोटिंग वैल्यू को दिखाए। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑलवेज प्रेसीडेड बाय %साइन। ये हमेशा किससे शुरू होता है, %साइन से हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर शुरू होता है। ए लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर इज गिवन बिलो। इंट, उसके लिए आप %d भी यूज़ कर सकते हैं, i भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट, उसके लिए %f यूज़ करेंगे। करैक्टर %c यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग %s यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको अभी आपके सामने मैंने करके भी आपको दिखाया। ठीक है, ये देखें, मैंने हाइट जब ली तो यहाँ %f लगा दिया। मैंने जब यहाँ पे इंटीजर लिया था तो मैंने %d लगाया यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर में। जब मैंने एक अपना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली तो यहाँ %f लगाया।
ठीक है जी। ये फॉर्मेट ये तो आपने लिखना ही लिखना है, ये वाला, ये फॉर्मेट। उसके बाद आपका एक्चुअल काम जो है इसके अंदर शुरू होता है। यहाँ आप जो है वो वैल्यू जो है वो अपनी लगाते जाएँ, कोई इशू नहीं है, आप इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएँ, ठीक है। और जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर का ख्याल रखना, ये आपका मैसेज है, इसमें कोई एरर नहीं होता, जो मर्ज़ी लिखेंगे स्क्रीन पे वैसे का वैसे आ जाएगा। मतलब आपने सपोज ऐसे कुछ डाल दिया, ये ले डाल दिया, आपने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, तो ये देखें ये स्क्रीन पे यही दिखा देगा आपको, यानी जो आपने इस मैसेज के अंदर टेक्स्ट के अंदर जो कुछ लिखेंगे वैसे स्क्रीन देखेंगे वैसे आ गया, ठीक है। ये इसमें कोई एरर नहीं होता। तो ये आपका टेक्स्ट है, मैसेज है, ठीक है, जहाँ आप जो मर्ज़ी लिख दें। मैं कहता हूँ जी हाइट इज़, सिंपल लिख देता हूँ इज़। अच्छा, आप अगर आप मैसेज नहीं लेना चाहते हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप चाहते हैं कि जी मैंने मैसेज लेना ही नहीं है, ना लें, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज बिल्कुल नहीं लेना चाहते, ये लें, मैंने मैसेज बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैंने ख़त्म कर दिया, मगर फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया, जस्ट मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया बस, और परसेंटेज हाइट। अब मुझे स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं दिखाएगा, ये देखिएगा, कंपाइल रन। अब देखें सिर्फ मुझे दे रहा है 5.33000। मैंने बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट पूरे करता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट पूरे करता है। और यहाँ आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको कम भी कर सकते हैं अगर 6 प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं। और अगर आप मैसेज लें कोई मसला नहीं, यहाँ आप टेक्स्ट के साथ कोई भी मैसेज ले सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं है। यानी ये वाला पोर्शन जो है ये आपके अपने हाथ में है, ये वाला, ठीक है। आप जो लिखेंगे स्क्रीन पे आ जाएगा। सिंपल हाइट लिखना चाहता हूँ, सिंपल हाइट, आगे अगर मैं इज़ इक्वल टू डालना चाहता हूँ खूबसूरती के लिए डाल सकता हूँ, ताकि हाइट के बाद ये हाइट की वैल्यू इसके अंदर कॉपी करे एफ़ के अंदर और साथ इज़ इक्वल टू आ जाए। तो देखिएगा, ये देखिए हाइट और साथ हाइट आ गई। तो ये आप जितनी बेटा इसमें प्रैक्टिस आप करेंगे आपको जो है उतना ही इसमें जो है वो फ़ायदा होता जाएगा। इसमें ऐसा कोई इतनी बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो हैश, ये आगे एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड वाइड मेन इंट एक्स इज इक्वल टू 100 इंट वाई इज इक्वल टू 200 द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ वाई। ये अभी हमने एग्जांपल की भी थी। इसको अगर मैं जो है इसको इसी को चला के देखना चाहता हूँ तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी मैं रन करके दिखा दूँ, ठीक है। आपका जो कोड ब्लॉक है उसमें ये फैसिलिटी है कि आप वहाँ से कॉपी करके भी ला सकते हैं। ये देखिए मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसमें ये बाद दफ़ा डबल कोटेशन में इशू करता है, उसको मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये मेरा हो गया डबल कोटेशन, और उसके बाद ये क्लोजिंग कोटेशन, ये भी मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये मेरी क्लोजिंग कोटेशन हो गई, ये लें जी, ठीक है। तो अब देखें इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने इस बटन पे क्लिक करके सेव कर लिया, फिर मैंने कंपाइल किया, इसमें कोई एरर नहीं है, फिर मैंने रन किया। अब देखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 100 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ 200। इसका मैं गेट सी एच लगा देता हूँ ताकि पहले वाली जो स्क्रीन जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो इसको यहाँ पे मैं इसका गेट सी एच लगाता हूँ, हैश इंक्लूड और ये मेरा हो गया CONIO.h, ठीक है। ये भी हेडर फाइल लगा देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ जी गेट सी एच डबल कोटेशन सेमी कॉलन कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस से भी ये सेव हो जाता है। अब दोबारा इसको मैं जब ये देखें द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 100 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ 200। अब देखें इसमें ये मेरा मैसेज है द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ परसेंटेज डी, यानी ये एक्स की वैल्यू कॉपी करेगा इस परसेंटेज डी के अंदर, ठीक है। फिर एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़, और इस वाई की वैल्यू इस परसेंटेज डी के अंदर लेगा। तो ये मैसेज बाकी सारा वैसे के वैसे आएगा जो आपके सामने नज़र भी आ रहा है। और इसको आपने घर में प्रैक्टिस बेटा ज़रूर करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बातें आपको जो क्लियर नहीं होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये इंक्लूड एसटीडी जी, अब प्रोग्राम मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया, ठीक है। ये आपको आगे आउटपुट में एक और प्रोग्राम भी है, देखें इंक्लूड एसटीडी वाइड मेन फ्लोट हाइट
अब देखें यहाँ मैंने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए हुए हैं। एक मैंने वेरिएबल रखा हुआ है हाइट 5.9, फिर मैंने रखा हुआ है इंट एज 45। अब देखें ज़रा गौर से फोकस कीजिएगा, ये मेरा टेक्स्ट है माई एज इज़, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो पहला वेरिएबल कौन सा, एज, ये एज की जो भी वैल्यू होगी इस परसेंटेज डी के अंदर लेगा। अब एज की वैल्यू क्या है 45, एंड माई हाइट, ये टेक्स्ट है, मैसेज है, इज़ परसेंटेज एफ, हाइट की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की यहाँ कॉपी कर लेगा और ये आउटपुट क्या देगा, माई एज इज़ 45 एंड माई हाइट इज़ 5.900। मैंने बताया था 6 डिजिट लेता है। इसको भी हम चला के देख लेते हैं जी, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको इसी जगह पे आप इसको ला सकते हैं। ये इंक्लूड, ये मेरा हो गया, और उसके बाद इसको बेशक ख़त्म कर दें और इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। ये आपको कोड ब्लॉक में ये फैसिलिटी है, ठीक है। फिर आप करते हैं जी हैश, ये मैं एक हेडर फाइल ऐड कर लूँ, ये जी मेरी हेडर फाइल क्लोज़ हो गई, वाइड मेन, और यहाँ पे ये डबल कोटेशन में दोबारा डाल देता हूँ क्योंकि बाद दफ़ा इशू करता है। उसको आपने ये क्योंकि जब आप कॉपी करके लाएं तो ये बाद दफ़ा यहाँ एरर देना शुरू कर देता है। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ क्लोज़ कर दिया। उसके बाद इसको आके मैं यहाँ गेट ch लगा देता हूँ। ये प्रोग्राम मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे आउटपुट ज़रा वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, गेट ch, लें जी। अब देखें इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S, फिर इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। ये देखें जी, माई एज इज़ 45 एंड माई हाइट इज़ 5.900। आपने इस तरह बेटा सारे प्रोग्राम जो हैं वो रन करके देखने हैं बार बार। अब देखें इसमें उसने किया क्या, ज़रा देखें, इस प्रोग्राम की तरफ आए। ये तो मेरा टेक्स्ट है, स्क्रीन पे वैसे का वैसे आया, एज यहाँ तक। इसके साथ इज इक्वल टू भी डाल सकते हैं, देखें मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। इज इक्वल टू डाल दिया, ये है, एंड माई हाइट इज़ इक्वल टू, ताकि जो खूबसूरत लगे ज़रा। Ctrl+S, सेव, कंपाइल, रन। ये देखें, माई एज इज़ 45 एंड माई हाइट इज़ 5.900। तो आप देखें इसमें हुआ क्या कि जो एज है वो किसके अंदर कॉपी हुई, इस वेरिएबल परसेंटेज डी के अंदर, क्योंकि एज मेरा क्या था, इंटीजर वेरिएबल था। ये देखें ऊपर एज मैंने क्या रखा हुआ है, इंटीजर वेरिएबल। दूसरा मेरा क्या है जी, हाइट, हाइट मेरा फ्लोटिंग वेरिएबल है। देखें ज़रा, हाइट मैंने क्या रखा हुआ है, मेरा फ्लोट वेरिएबल है। तो जो एज है वो माई नेम इज़ इक्वल टू वैसे का वैसे आया, एज वाली जो भी वैल्यू उसने इसके अंदर जो है वो डाल दी, एंड माई हाइट इज़ इक्वल टू यहाँ तक मैसेज टेक्स्ट आया, उसके बाद हाइट वाली वैल्यू परसेंटेज एफ़ के अंदर डाल दी, ठीक है। तो ये आप बेटा समझने वाली चीज़ें, इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। अब आ जाए जी नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये इसको डिटेल से बताया। अब वो बात कर रहा है जी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम उसको बाउंड भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो 6 डिजिट प्रिंट करवाता। अब उस पर बात करते हैं। कहते व्हेन यू यूज़ परसेंटेज एफ टू डिस्प्ले द फ्लोट वैल्यू, इट डिस्प्ले 6 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 6 डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब आप फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज एफ लेते हैं तो कितने डिजिट स्टोर करता है, 6। If we want to specify the number of digit after the decimal point, we want to write the following statement. फिर हम क्या लिखेंगे, my age is percentage d and my height, ये इसका बेसिकली फार्मूला बनता है NF। N मीन आप कितने डिजिट प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2F, पॉइंट 2F से क्या हमारा था, 2 डिजिट ले। तो ये देखें आउटपुट ऐसे आ जाएगी। इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे ये कोड ब्लॉक में दोबारा ओपन करता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ क्या करता हूँ जी, 0.2, यानी अब मुझे पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे, 2 डिजिट दे। मैं ज़्यादा डिजिट प्रिंट नहीं करवाना चाहता। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, विजिबल होगा इंशाल्लाह।
अब मैंने इसको क्या किया कि एज की वैल्यू तो इसके अंदर आए, मैंने कहा जो हाइट है वो इस परसेंटेज 2f के अंदर आए, मगर मैंने वहाँ उसको बाउंड कर दिया कि भाई मुझे सिर्फ 6 डिजिट नहीं चाहिए, मुझे कितने डिजिट चाहिए 2। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ओके नो एरर। अब देखिए बच्चे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ कर्सर भी रखा हुआ, माई एज इज़ 45 एंड माई हाइट इज़ 5.90, 2 डिजिट लिए हैं उसने। क्यों? मैंने इसको बाउंड किया है, मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी 3 डिजिट चाहिए मुझे पॉइंट के बाद, तो यहाँ मैं क्या डाल दूँगा 3f। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखें 3 डिजिट 5.900, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी 4 डिजिट आएँ, तो यहाँ क्या कर दूँगा 4, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 करूँगा, उसको मैं सेव करूँगा, दोबारा मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल नो एरर रन, देखिए 4 डिजिट आ गए। तो हम पॉइंट के बाद जो बेटा डिजिट हैं उसको हम फिक्स भी कर सकते हैं कि इतने डिजिट जो हम स्क्रीन पे दिखाए, इससे ज़्यादा ना दिखाए, ठीक है। अब हम इसके साथ एक्सप्रेशन भी प्रिंट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो है वो नंबर, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है एसटीडी प्रोडक्ट ऑफ 6 and 3 इज़, ये परसेंटेज डी 6 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई करे और इसका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर करवाए, परसेंटेज डी के अंदर, और मुझे आउटपुट क्या दे 18। इसको भी हम चला कर देख लेते हैं। मेरी कोशिश है कि हर प्रोग्राम आपको मैं रन करके दिखाऊं, ठीक है, ताकि आप भी उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये कोटेशन मैं दोबारा डाल देता हूँ, ये कोटेशन भी मैंने दोबारा डाल दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हैश का साइन मिसिंग है, ये प्रोग्रामिंग के दौरान मिस्टेक होती रहती है, इसमें आपने वरीड नहीं होना, ठीक है, और मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। और यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड और ये हेडर फाइल भी ऐड कर देता हूँ Kuniniyo.h, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट chp लगा दिया, गेट ch सेमीकोलन, ये लें जी। अब देखें थोड़ा सा मैं इसको विजिबल फॉर्म में ले आऊँ, देखें अब मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल नहीं ली है, मैंने एक्सप्रेशन ली है। ये देखें ये हेडर फाइल तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये मेरी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये मैंने कहा था इसके अंदर जो मर्जी लिख लो आप, वो स्क्रीन पे वैसे के वैसे आएगा। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मैंने कहा कि जो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो और क्या करो, इसके अंदर कॉपी कर दो परसेंटेज। अब ये मुझे आउटपुट देगा 18, देखिएगा ज़रा रन। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ 6 and 3 इज़ 18। मैं यहाँ इजिकल टू डालना चाहता हूँ कि ज़रा खूबसूरत लगे, ये लें कंट्रोल एस। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखें इजिकल टू आ गया। तो इस तरह आप कोई सा भी काम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज बदलना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मैं ये मैसेज लेना चाहता हूँ नंबर्स, ऐसा जिसमें कोई एरर नहीं होता। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर भी दें तो देखें कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सिर्फ आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर का ख्याल रखना, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और इसकी आपने बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपको बात बेहतर से बेहतर आ सके। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।